ऐसी शख्सियत से जो किसी के साथ भी सिर्फ एक दिन गुजारते हैं, उनके बारे में इतनी बातें निकलवा लेते हैं, ये उनका फन है। लेकिन थोड़ी देर बाद से मुलाकात होती है। हमारे साथ इनायत है लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम इनायत साहब। वालेकुम अस्सलाम। आपको खुशामदीद कहते हैं लाहौर आने पर। थैंक यू सर। ये तो लाहौरियों की खुशकिस्मती है कि आप आ गए हैं। मैं फायर फाइटर हूँ। अच्छा अच्छा। मेरी एक दफा बात हुई थी। जी जी। आप टीवी की आवाज बंद करेंगे तो मैं बात करूंगी, वरना नहीं। टीवी तो मेरे पास है ही नहीं है। मैं तो टीवी बंद है बिल्कुल। टीवी नहीं है? टीवी नहीं, मैं टीवी है लेकिन मैं टीवी के पास नहीं हूँ। ओके। जी जी बताएं, मैं दूर रह के इंटरनेट पे, ईमेल्स पे, कॉल्स पर रिश्ता जिंदगी गुजारने का फैसला किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो तो एक धोखा है, प्लान है। जी हाँ। ये देखिए जैसे कि एक फेयर चला था शेब मलिक और सानिया मिर्जा का। सानिया मिर्जा था, उससे पहले एक आयशा सिद्दीकी थी। जी हाँ। तो उसने तो दावा किया था कि वो मेरा शोहर है। नेट पे उनकी बात हुई थी ना। जी हाँ जी हाँ। पता नहीं आपने देखी थी? मैं प्रपोज किया था, आपने देखा होगा शायद सभा में। और जी हाँ जी हाँ ने प्रपोज किया था। जी हाँ सुना था, मैंने देखा नहीं था। जी वो मैं ही था। तो वो सारा मैं तो इसको नहीं मानता। तो आमने सामने है, ये चीजें है। अच्छा। इंटरनेट और मोबाइल ये सब चीजें मेरे अच्छा। आप समझते हैं कि नहीं किया जा सकता जिंदगी गुजारने के बाद? नहीं। ठीक है, नहीं किया जा सकता। डन हो गया। हमने आवाम से जो बहुत नजरात, क्या आप आज के आप दूर रहकर एक दूसरे को समझ सकते हैं? क्या अंडरस्टैंडिंग लेवल हो सकता है? मतलब ये टॉपिक देखिए हम लोग बहुत लाइटली डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन इस पर लोगों की पूरी जिंदगियां जो है डिपेंड करती हैं, और इसको लाइटली डिस्कस करके ही इसका सोल्यूशन निकाला जा सकता है। जज्बाती होकर कभी जिंदगी में कोई पैसा नहीं लिया जा सकता। आप समझ रहे हैं आप? और देखें प्लीज अब आपने क्या कहा इस वाले से। अभी बाहर क्या है, अंदर क्या है? दूर रह के नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे अपने हों, हमारे करीब हो, वो ही ज्यादा अच्छे लगते हैं। चाहे वो इजीली अपनी फैमिलीज हो या लाइफ पार्टनर वगैरह, हर चीज अपनी करीब अच्छी लगती है। दूर से कोई चीज अच्छी नहीं है। दूर रह के जाहिर सी बात है, जब तक इंसान एक दूसरे से मिले नहीं, देखे नहीं, मुख्तलिफ रवैयों तो मतलब गौर ना करे, जब तक तो आदमी मतलब रिश्ते इस्तेमाल करना तो जरा बहुत मुश्किल है। सिर्फ हाँ दोस्ती की हद तक आप बातचीत कर ली वो एक अलग की बात है, लेकिन सिर्फ बातचीत के बेसिस पे आप कोई रिश्ते इस्तेमाल कर लें तो वो तो नहीं, बिल्कुल नहीं। दूर रह के कैसे समझेगा? नजदीक होंगे तो एक दूसरे को समझेगा ना। दूर रह के लोग इतना नहीं समझ सकते जो जितना करीब रह के समझ सकते हैं। हो नहीं सकता कि आप जो है साथ में रह करके भी एक दूसरे को नहीं पहचान सकते, तो दूर रह करके एक दूसरे को पहचानना तो नामुमकिन है। यहाँ रह के नहीं समझ पाते हैं तो दूर रह के कैसे समझेंगे? इम्पॉसिबल। आप जितना दूर होंगे आपकी नॉलेज एक दूसरे के बारे में उतनी कम होगी, और लोग प्रिटेंड ज्यादा करते हैं। करीब रहने वाले इतना प्रिटेंड करते हैं और इतने इम्पोस्टर होते हैं कि दूर रहने वालों के लिए तो आप कोई बात कंफर्मेशन तो होती ही नहीं कि वो जो आपको पोस्ट कर रहे, जो बता रहे वो सही है या गलत है। आप उसको वेरीफाई नहीं कर सकते किसी तरह। तो आई डोंट थिंक सो कि आप किसी को जान सकते हैं इस तरह की दूर रहकर। लेकिन हम अपने घर में बिल्कुल आइसोलेट हो जाते हैं थ्रू द नेट और थ्रू द मोबाइल। आप देखें वो SMS पे लोग लगे होते हैं, उनको ये नहीं पता होता कि घर में क्या चल रहा है। तो इस तरह हम तो अपने लोगों से बिल्कुल क्लोज कांटेक्ट और ब्लड रिलेशन जो है उनसे हम बिल्कुल। हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आवाज बंद कर। जीती है, छा गई है। मग हो गया इनका, मग का है हमारे सुबह सवेरे का, टूट गया मग हो गया इनका। हेलो कैसे हैं आप? हाँ जी आपका नाम? मैं मरियम बात कर रही हूँ। मरियम लाहौर से बात कर रही हैं? जी जी। कैसी हैं आप मरियम? हाँ जी मैं ठीक हूँ। एक तो मैं आपको वेलकम करूँगी कि आप लाहौर आई हैं, मोहब्बत आपकी, और ये कि आपका पहला दिन मेरा अच्छा नहीं गुजरा। कोई नहीं, नजर बट्टू होना चाहिए ना। वैसे डॉक्टर अर्शद की बात सुनकर ना बड़ी खुशी हुई, बहुत उसके बुरा हाल। माशाल्लाह, मतलब बड़े टैलेंटेड हैं, अपने आप में एक सेलिब्रिटी है वो, पता है। वो तो किसी के घर भी नहीं है। हम फिर हफ्ते में एक दफा कॉल कर लिया करें। जरूर, हम जरा हंस लेंगे, हमारी हंसने की थेरेपी हो जाएगी जरा। जी क्या कहेंगी मरियम? हाँ जी, मैं ये कहूँगी कि अपनी अपनी लक की बात है, वो किसी की लक है तो वो उनकी चल भी जाती है, हो जाती है, ऐसे कामयाब रहते हैं, तो बात की नहीं भी होती, फिर आके कुछ फ्रॉड वगैरह भी हो जाते हैं। आप कहेंगे कि ऐसा कहीं ना कहीं लक पे भी डिपेंडेंट है आप? हाँ जी, क्योंकि मेरे सामने है 2 शादियां हुई हैं, वो माशाल्लाह कामयाब हुई हैं। एक तो अमेरिका चला गया, वो रह रहे बिल्कुल ठीक ठाक खुशबाश। अच्छा माशाल्लाह।
हाँ जी। तो आप समझती हैं कि इंटरनेट पे, मोबाइल फोन पर या SMS पर जिंदगी गुजारने का फैसला किया जा सकता है? हाँ, लेकिन ये लक पे डिपेंड करता है। लक पे डिपेंड करता है, लेकिन अरूज ने कहा है कि आप जब तक आप मिलोगे नहीं तब तक आपको अंदाजा नहीं होता। ये बात भी की है अरूज ने। हाँ, तो वो फिर जाहिर बात है जब नेट पे मिले हैं उसके बाद वो आपस में मिले होंगे तो फिर उन्होंने फैसला किया हाँ जी हमने करनी है शादी। ठीक है, थैंक यू मरियम, खुश रहिए। आबाद रहिए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू अरूज। हाँ जी, अब थोड़ा सा इसको लेके चलते हैं कि प्लीज दो तरीके, मतलब इसको हम देखें इस तरह कि एक तो ये है कि आपने आपकी शादी हो चुकी है ऑलरेडी, आप एक रिलेशनशिप के अंदर है, किसी मसलियत की वजह से आपको बाहर जाना पड़ रहा है, राइट? या एक केस जिससे अभी हमारे सामने एक लड़का आया, अपने मुल्क शहर वापस आया, उसने शादी की, वो खुद चला गया, लड़की को माँ बाप के पास छोड़ दिया, कोई भी मसलियत होगी छोड़ के चला गया वो। ये एक सिचुएशन है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के अंदर। इसके अंदर आपको पता है कि हमारा ये गोल है, जब ये गोल अचीव हो जाएगा तो हमें बाद में मिलना है, ठीक है? तो आप अपना एक एंटिसिपेटेड टाइम अपना रखते हैं, आप इस एंटिसिपेटेड टाइम के बाद हम मिलेंगे और ये गोल अचीव होगा, चाहे इसमें 2-3 साल आगे पीछे हो जाए, हम मिल जाएंगे। एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप ये होता है कि आप शुरू ही लॉन्ग डिस्टेंस करते हैं, ठीक है? आपने बात ही लॉन्ग डिस्टेंस की और अब आपको पता नहीं कि इस रिलेशनशिप को कहाँ एंड करना है, शादी पे एंड करना है, दोस्ती पे एंड करना है, या ये रिलेशनशिप जिंदगी भर सिर्फ इंटरनेट पे ही चलेगा, क्या हो? लेकिन आपकी उस वक्त अंडरस्टैंडिंग हो रही होती है, ठीक है। अब आगे बहुत सारे ऐसे भी केसेस हैं जहाँ पे, बहुत सारे नहीं, कुछ ऐसे केसेस हैं, कहीं मुट्ठी भर ऐसे केसेस हैं कि जिन्होंने लॉन्ग डिस्टेंस बात की, बात अच्छी हुई, शादी भी कामयाब हो गई, बट दे आर वेरी फ्यू केसेस आउट ऑफ इट, ठीक है? मूवीज के अंदर बड़ा अच्छा लगता है देखना ये, लेकिन रियल लाइफ के अंदर आप कहते हैं ना लक पे, ऑलवेज बिलीव, हैव फेथ इन द गॉड बट लॉक योर कार, ठीक है? अब खुदा पे यकीन करो, बिलीव करो, लेकिन अपनी गाड़ी को जरूर बंद कर ले जाओ, आप खोल के ना चले जाओ, ठीक है? इसी तरह में का लक पे डिपेंड करता है, लक पे डिपेंड करता है, बट आप अपनी तरफ से सारे काम करो। अगर आप उस शख्स को पसंद करते हो, प्यार करते हो, आप उसके बारे में जज्बाती, उसके इमोशनली आप उससे अटैच्ड हो, बहुत ज्यादा जज्बाती उसके बारे में, लेकिन एक चीज आप ना भूलें कि ये जिंदगी आपकी है, अल्लाह ने आपको एज एन अमानत दी है। अगर आप उसको इस तरह मिसयूज करोगे, बाद में आप रोगे, फिर शिकायत करोगे अल्लाह में हमेशा ऐसा क्यों हुआ है, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी थी कि आप उस बंदे को फिल्टर कर सको, उसकी गलतियों को, या उसको देख सको, जान सको, लेकिन हम ये नहीं करते, जज्बाती होता है। तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी चल सकता है, लेकिन उसके अंदर आपको सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। और अगर पहला वाला केस है जिस तरह के शादी के बाद आप अलग हो, तो उसके कुछ स्टेप आप वो अपनाएं अपनी जिंदगी के अंदर, तो वो रिलेशनशिप अगर आप 10 साल भी मियां बीवी अलग है, 10 साल बाद भी मिलते हैं अगर वो, तो उनका वही पहले दिन जैसा रिलेशनशिप होगा। इट कैन बी रोज। आपने मुझे कीज की बात की थी कि वो 5 कीज हैं जिससे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स को जो मेंटेन किया जा सकता है या मेंटेन किया जा सकता है। जी, वो क्या थी? पहली तो ये है कि आपको ट्रस्ट लेवल सबसे मेन, वो तो हर रिलेशनशिप में होता है, देखिए आप हर चीज में होता है, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप एक चीज है कि आप सिर्फ 2 चीजें एक शख्स की नहीं पता कर सकते। एक उसका नॉन वर्बल कहते हैं ना जेस्चर, जैसे कि अगर आप घर में रह रहे हैं तो शायद आप नाराजगी नॉन वर्बल शो कर दे, आप जाके सो गए, आपने बात नहीं की। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आपको उसकी बॉडी लैंग्वेज नहीं पता चलती कि वो शख्स क्या सुने, तो आपको उसकी आवाज पता चल रही है, एक्सप्रेशन नहीं पता चलते, ठीक है? लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, ठीक है? तो एक चीज होती है ट्रस्ट इज मस्ट, ट्रस्ट इज मस्ट। अगर वो शख्स आपको 2 घंटे फोन नहीं उठा रहा, हो सकता है बिजी हो सकता है, किसी पार्टी में गया हो, किसी दोस्तों के साथ गया हुआ, 2 घंटे बाद चीजें, हाँ, पहला है ट्रस्ट, चीजें मुझे लिखवा। अच्छा, सेकंड है आपके अंदर कि आप अपने गोल को हर वक्त रिमाइंड कराते रहे, बीच में शुरू बता रही हूँ। सेकंड ये है कि आप किस लिए अलग हुए हैं, क्या रीजन था, आउटकम क्या है आपका, उसको हमेशा एक दूसरे को याद कराते रहें कि मेरा ये आउटकम है कि मैं हम लोग गए कि फॉर एग्जाम्पल पैसे कमाने गए, या मेरी वालदा को तुम ख्याल रखो कि तुम वहां पर हो, ये आउटकम आपने हर कुछ रोज ब रोज हफ्ते में एक दफा एक दूसरे को याद कराना है। तो वो हर हफ्ते क्यों दूर है, कि हम क्यों दूर है, रीजन क्या, हमारे पास दूर होने का रीजन एक बड़ा रीजन है, जब वो पूरा हो जाएगा तो एक साथ खुश रहेंगे बाद में। तीसरा ये है कि हर हफ्ते में एक दफा एटलीस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरनेट है, स्काइप है, फेसबुक है, आप एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहे, बट ये ना करें एक दूसरे से पासवर्ड ले रहे हैं आप कि मैं तुम्हारे पासवर्ड चेक करूंगी, तुम मेरा पासवर्ड, अगेन वो ट्रस्ट का लेवल आ जाता है। फिर इसके लिए चीज कनेक्टेड या तीसरी चीज ये है इसके अंदर कि आप जब उस शख्स से अलग हैं, दूर हैं उस शख्स से, तो उस शख्स से आप अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करें, लेकिन इस तरह करें कि आप उस शख्स को उस प्रॉब्लम का पार्ट ना बना दें, ठीक है? ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके घर में उस वक्त खाने के लिए कुछ नहीं है, आपकी सास से लड़ाई हो गई है, आपका हस्बैंड वहां पर है, तो आप उसको जरूर बताएं गलती किसकी, प्रॉब्लम हुई है, लेकिन ये ना उस पर इल्जाम ना लगे कि तुम्हारी वजह से हुआ है, ये तो जब आप शेयर करें बट इल्जाम ना लगे, ठीक है? इल्जाम ना लगे, ठीक है? फोर्थ ये है कि आपको अगर फॉर एग्जाम्पल उस लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आपको लगता है कि आपका पार्टनर आपसे इतना ज्यादा इंटीमेसी नहीं है आप दोनों के बीच के अंदर, वो इंटीमेसी नहीं जो पहले थी,
تو آپ نے صرف اتنا کرنا ہے, جسٹ ہیو ٹو پٹ ان ایکسٹرا ایفرٹ. ایوری ویک سینڈ ان few to greeting cards, different طریقے کا. And it's scientifically proven, ایک scientific research ہے long distance relationship کے اندر, جس کے میں 5 steps یوز کیے گئے ہیں. اور اس کے اندر چوتھا اسٹیپ یہ تھا کہ آپ ایک کوئی بھی 2 گریٹنگ کارڈ ہفتے میں بھیج دیں, یا کوئی اسپیشل سے لیٹر لے کے بھیج دیں, اظہار کریں, ایکسپریس کریں اپنی فیلنگس کو, اس طرح ایکسپریس کریں کہ شاعرانہ طور پہ, ویسے بڑا فلمی لگتا ہے لیکن اس کو ایک خواب کی طرح رومانٹک. ویسے تو آپ کو فزیکل ریلیشن میں بھی بننا پڑتا ہے لیکن لانگ ڈسٹینس میں ضروری ہے. اور 5واں یہ ہے کہ اس کو یہ بتائیں کہ جب ہم ملیں گے تو اس کے بعد کیا ہوگا. تھنک آف دا بگر پکچر. ایک NLP میں ٹیکنیک ہے کہ کوئی بھی زندگی میں اپنا آؤٹ کم اچیو کرنا ہے تو آلویز پلیز دا بگ پکچر ان فرنٹ آف یو, کہ میری بگ پکچر یہ ہے. اس کے لیے سارا اسٹیپ ایزی ہو جاتا ہے. تو ریلیشن شپ کے اندر اچھا جاتا ہے کہ آپ ایک اچھی چیز کو نا لک فارورڈ کریں. ہم جب ملیں گے ہم کھائیں گے, لیں گے, ہم یہ کریں گے, یا ہمارے بچے اچھے اسکول میں جائیں گے جس کے لیے ہم گئے ہیں, تم یہ کرو گی, تم وہ کرو گی, I'm looking forward, یا میں تم اس طرح دیکھنا چاہتا ہوں جب میں آؤں گا, یا میں تم ایسے دیکھنا چاہتی ہوں. تو یہ چیز کرنا بہت ضروری ہے. کالر بھی عروج میں لے لیتے ہیں. السلام علیکم جی. ہیلو السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہی ہیں؟ شبانہ بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی شبانہ, کیسی ہیں آپ؟ جی شکر ہے اللہ کا. میرا کراچی کیسا لگ رہی ہے؟ تھینک یو سو مچ. تھینک یو. اور یہ جہاں تک دور کی بات ہے, یہ رشتے نہیں چلتے مایا, بالکل نہیں چلتے. ٹھیک ہے. میری پسند سے منگنی ہوئی تھی, پنجاب میں ہوئی تھی, لاہور میں. اچھا. تو اتنا لمبا ٹائم ہو گیا تھا کہ اس بیچ میں مجھے کوئی اور پسند آ گیا. اچھا. اور اتنی ضرورت تھی, میری والدہ کی ڈیتھ ہو گئی تھی تو وہ ساتھ میں نہیں تھے, اور وہ آپ کے پاس نہیں تھے کیونکہ وہ دور تھے. ٹھیک ہے. اور وہ آئے بھی تو صرف شادی کے لیے. تو اس بیچ میں مجھے نہیں تھی ان کی, ایک دم سے دل بس ختم ہو گیا. اور وہ شادی کر کے لے جائیں گے, انہیں کوئی وہ افسوس نہیں تھا کہ والدہ کا ہو گیا ہے, اس طرح مسئلہ ہو گیا. اتنا انہوں نے سنبھالا مجھے کہ آج میں ان کی بیوی, میرے 2 بچے ہیں ان سے. اللہ آپ کو آباد رکھے, آپ کو آباد رکھے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. عروج نے 5 چیزیں بتائی حضرات. پھر ہم چلیں گے وقفے پہ, ہوں گے وقفے کے بعد آپ کی ملاقات کروائیں گے مایا کے مہمان سے. مایا کے مہمان میں آج وہ اتنے میرے لیے خاص ہیں کہ اتنے سالوں سے ان کے پیچھے پڑ جاتا ہے, چلا کاٹنا پڑا ہے مجھے ان کو کہ وہ شو پر آ جائیں, کیونکہ وہ ٹائم نہیں ہوتا ان کے پاس, کیونکہ کبھی وہ ادھر ہوتے ہیں کبھی وہ ادھر ہوتے ہیں, اور ہر ایک کے ساتھ ایک دن ضرور گزارتے ہیں. میں جب ایک دن کہہ رہی ہوں تو ایک دن سے آپ لوگ پہچان گئے ہوں گے. عروج میں بس ایک وہ کروں گی, اوور ویو کروں گی. پہلے جو 5 کیز ہے میں چاہتی ہوں سب لوگ نوٹ کر لیں کہ جی ٹرسٹ بہت ضروری ہے. اس میں یہ چیز ضرور آتی ہے کہ اسٹے کنیکٹڈ, اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے رابطہ رکھیں, یعنی کہ ٹرسٹ اور رابطہ ضرور رکھیں. ٹھیک ہے. دوسرا ریزن آپ نے کہا کہ ریزن فار بینگ اپارٹ, یعنی کہ آپ لوگ دور کیوں ہیں, آپ لوگوں کے بیچ میں وہ ریمائنڈ کراتے رہیں ایک دوسرے کو. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ نے کہا تیسرا پوائنٹ کہ ایک دوسرے سے شیئر کریں, ایک دوسرے کے ساتھ بانٹیں اپنا درد, اپنی خوشیاں, اپنے آنسو. آپ دور رہ کے بانٹیں, پرابلم کا حصہ نہ بنائیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. مس میں صحیح کہہ رہی ہوں؟ جی بالکل ٹھیک. آپ فل مارکس آنا. ٹھیک ہے. اچھا. 4تھ پوائنٹ آپ نے کہا کہ تھوڑا سا ایکسٹرا ایفرٹ ڈالیں اپنے رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے, یعنی کہ ہفتے میں 1 یا 2 دفعہ ایک دوسرے کو کوئی اچھا پیارا سا رومانٹک گانا ڈیڈیکیٹ کر دیں, اچھی سی کوئی بات کر دیں, یا کوئی گفٹ بھیج دیں, یا کوئی کارڈ بھیج دیں. رائٹ. ٹھیک ہے. 5واں جو آخری آپ نے بتایا تھا کہ ایک دوسرے کو یہ یاد دلانا تاکہ وہ آپ لوگ کا رشتہ یا جو بھی ریلیشن شپ انڈرسٹینڈنگ ہے وہ اسٹرانگ ہو جائے, کہ یار کیا ہوگا جب ہم ملیں گے, کیا ہوگا جب ہماری ملاقات ہوگی. تھینک یو عروج. کل شام پہنچ جانا جان تمہیں لڑکی پر یوں گئے اور یوں آئے. وقفے کے بعد آپ کی ملاقات ہوگی میرے آج بہت اسپیشل مہمان سے, جن کا نام ہے جناب سہیل وڑائچ صاحب. Stay with us.